2000 वर्ष पूर्व चीन में जिन युआन नाम का एक बूढ़ा विद्वान पंडित रहता था, लेकिन उसके विद्वत्ता की कदर करने वाला कोई व्यक्ति उस गांव में नहीं था। पड़ोसी यूचेन राज्य का राजा भी एक विद्वान पंडित था। ऐसा बोला जाता कि वह पंडितों का सम्मान करता है। जिन युआन के हित चिंतकों ने उसे यूचेन राज्य में जाकर मान सम्मान प्राप्त करने का सुझाव दिया। अपने हित चिंतकों की बात जिन युआन टाल न सका। अपने पास जो कपड़े और पैसे थे उस लेकर वह यूचेन राज्य की दिशा में चलने लगा। उसे सैकड़ों मील अंतर जाना था। पहाड़ों घाटियों का रास्ता उसे पार करना था। रास्ते में जोरों की सर्दी थी। विश्राम के लिए उसे एक गांव मिला, जहां कोईवेन नामक व्यक्ति के घर पहुंचा। मेहमान बनकर आए जिन युआन का कोईवेन ने स्वागत किया। जिन युआन एक पंडित है, यह जानकर कोईवेन बेहद खुश हुआ। अर्थात कोईवेन साधारण मनुष्य नहीं था। उसके पास मौजूद प्राचीन ग्रंथों के संग्रह से कोईवेन एक बड़ा पंडित होने का जिन युआन को पता चला। यूचेन राज्य के राजा पंडितों का आदर सम्मान करते हैं, ऐसा मैंने सुना था, इसलिए मैं वहां जा रहा हूँ। तुम भी मेरे साथ क्यों नहीं आते? जिन युआन ने कोईवेन से विनती करने पर वह साथ जाने को तैयार हुआ। दोनों कई अंतर चलने पर एक भयानक तूफान आया। लियांग पर्वत घाटियों के एक बर्फीले तूफान में दोनों फंस गए। यूचेन राज्य तक पहुंचने के लिए उन्हें 4 दिन चलने की आवश्यकता थी, लेकिन तूफान इतना भयानक था कि आगे चलना मुश्किल था। आखिर उस ठंड से जान जाने की स्थिति निर्माण हो गई। बूढ़े जिन युआन की अवस्था दयनीय थी। वह कोईवेन से बोला, बेटा, मेरा अंतिम समय समीप आया है। अब मैं यूचेन राज्य तक नहीं पहुंच सकता। तुम मेरे पास जो कपड़े हैं उसे पहनो और राजा के पास जाओ। मैं तुम्हें मेरे गर्म कपड़े देता हूँ। लेकिन कोईवेन ने मना कर दिया। जाएंगे तो दोनों साथ जाएंगे और मरेंगे तो दोनों इस ठंड से साथ मरेंगे। तुम्हारे कपड़े मैं पहनकर तुम्हें ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दूं। तुम्हारे मृत्यु का कारण बनने की मेरी इच्छा नहीं है। कोईवेन ने कहा, बेटा, तुम अभी जवान हो, वैसे भी मेरा एक पैर शमशान की दिशा में है और तुम मुझसे भी बड़े पंडित हो। जिन युआन ने कोईवेन को समझाने का प्रयास किया, लेकिन कोईवेन ने उसका एक न सुना। बर्फ से बचने के लिए दोनों एक गुफा में चले गए। अगर 2-4 लकड़ियों के टुकड़े मिल जाते तो उसे जलाकर हम अपने हाथ सेक सकते हैं। जिन युआन ने कोईवेन से कहा। कोईवेन लकड़ियों के टुकड़े ढूंढने के लिए गुफा के बाहर चला गया। कोईवेन के आने तक जिन युआन ने अपने शरीर से गर्म कपड़े गुफा के अंदर रखकर सामने वाले बर्फ के गड्ढे में छलांग लगाई। कोईवेन जब गुफा में पहुंचा तो उसे गर्म कपड़ों के अलावा कुछ न मिला। गुफा के बाहर आने पर उसने बर्फ के गड्ढे में जिन युआन की लाश देखी। अपने लिए जान की बाजी लगाने वाले जिन युआन की याद से कोईवेन को अत्यंत दुख हुआ। उसने जिन युआन के शव को गुफा के अंदर सुरक्षित रख दिया। उसके गर्म कपड़े पहनकर वह यूचेन राज्य में पहुंचा। यूचेन राज्य के राजा ने कोईवेन के पांडित्य की भरकर प्रशंसा की और राज दरबारी राजकवि के पद पर नियुक्त किया। कोईवेन को सम्मानित करने पर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजा ने यह देख कोईवेन से उसका कारण पूछा। तब कोईवेन बोला, महाराज, मेरे पांडित्य का इतना सम्मान किया जा रहा है, लेकिन जिन युआन के त्याग के आगे मेरा पांडित्य कुछ भी नहीं। जिन युआन का बलिदान सुनकर राजा आश्चर्यचकित हुआ। वह कोईवेन के साथ गुफा में गया। राजा ने जिन युआन पर अंतिम संस्कार किए और वहां उसकी समाधि बनाई। उसके बाद जिन युआन की समाधि चीन में पंडितों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थान बन गई। जय हिंद।